हमारे क्लासेस में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 लर्नवेल मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया, तो इसका हम एक्सरसाइज 9.1 को यहाँ पर कवर करेंगे। उसके सभी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ने से पहले मैं आपके कुछ जो बेसिक और जो टर्म्स है जियोमेट्री का, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, कि एक तो है आपका पहला पॉइंट, ये देखो पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है। तो जियोमेट्री में जो डॉट होती है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, जैसे ये जो मैंने डॉट बनाया है इसको हम बोलते हैं डी। मान लीजिए मैंने इसको डी नाम दे दिया, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये है पॉइंट, जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इन तीनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो आप देख लो। लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन ही होता है, लेकिन उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 एंड पॉइंट का मतलब है कि वो स्टॉप होती है दोनों तरफ से, यानी कि ये ना तो इधर बढ़ सकती ना इधर बढ़ सकती। लाइन सेगमेंट जो होता है हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के लिए हम एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है? ठीक है, तो लाइन जो होती है वो दोनों तरफ ही मूवमेंट कर सकती है, यानी कि लाइन के हमेशा ऐसे दोनों तरफ एरो होते हैं, इसे बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, जबकि लाइन सेगमेंट में एरो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये आपका लाइन है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कौन सी लाइन होगी और कौन सा लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रे की। रे जो होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही एरो होता है, यानी कि सिर्फ वन साइड एरो होता है। या तो इस साइड हो जाएगा या फिर इस साइड हो जाएगा, यानी कि वन साइड एरो होता है रे में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट सिर्फ ये डॉट होती है, और जो लाइन सेगमेंट होता है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें एरो बिल्कुल भी नहीं होता है। और लाइन जो होती है उसमें आपके डबल एरो होता है, यानी कि लाइन दोनों तरफ जा सकती है। और जो रे होती है आपकी, वो रे में आपका सिंगल एरो होता है, या तो रे इधर भी जा सकती है या फिर रे इधर भी जा सकती है। ठीक है, और बाकी का जो ये कर्व है, पॉलीगन है और एंगल है, इनको हम एक्सरसाइज 9.2 में मैं आपके ये डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी हम सिर्फ 9.3 में इन तीन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका, देखो, यूज द फिगर गिवन अलोंग साइड द नेम। मतलब आपको इस फिगर को यूज करना है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लाइन कंटेनिंग पॉइंट एफ। ठीक है, पॉइंट एफ जो है उस पर कौन सी लाइन कंटेनिंग है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना फिगर में पॉइंट एफ कहाँ है, ये वाला। ठीक है, तो इस पर आपको लाइन बतानी है। क्या बतानी है आपको? लाइन। मैंने बताया था लाइन में डबल एरो होता है, तो ऐसी कौन सी लाइन है जो एफ से होके जा रही है? तो आप नोटिस करोगे ई, ये वाली ई एफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन 1 का वो है आपका ई एफ। ठीक है, ई और एफ, और उसके ऊपर आपको ये लाइन का एरो बनाना है। ठीक है, ये जो है ना लाइन का एरो आपको ई एफ के ऊपर बनाना है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, जो लाइन होती है तो लाइन का एरो बना देते हैं, लाइन सेगमेंट होती है तो लाइन सेगमेंट का एरो बना देते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ई एफ। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट डी, यानी कि डी पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो डी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो लाइन दिखेगी वो है आपका ए बी, ये वाली लाइन। ठीक है, ए बी, तो इसका आंसर लिखना है आपको ए बी, और ऊपर लाइन का जो सिंबल है ये बना देना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम सी, ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू डी, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट बताना है जो कि डी से पास हो रहा है और पैरेलल होगा। ठीक है, तो डी वाला आपका ये है, तो इसके पैरेलल कौन सा हुआ? सी एफ हुआ। क्या हुआ? सी एफ। तो इसका जो आपका आंसर लिखना है थर्ड वाले का, वो लिखना है सी एफ
ठीक है। और उसको ऊपर सिर्फ इतनी सी ये लाइन सेगमेंट वाला जो सिंबल है वो आपको शो करना है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, सी एफ और सिर्फ ये लाइन सेगमेंट, ये है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लाइन ऑन विच ओ लाइज, यानी कि वह लाइन जिस पर ओ पॉइंट है, ठीक है। तो ओ पॉइंट आपका ये रहा फिगर में देखो, लेकिन इस पर लाइन है, लाइन कौन सी है, ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि ये लाइन नहीं है, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एरो नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें एरो नहीं है, तो ओ से होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट है आपका ये सी ओ, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है सी ओ, और लाइन, ये लाइन है तो लाइन का आपको सिंबल बनाना है ऐसे। तो ये आपका हो गया 4th का आंसर, नोट कर लो यहाँ से जल्दी फास्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केजेज। मतलब ये जो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको करते हुए, मतलब इनको सूटेबल जो भी फिगर है वो आपको ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट ए लाइन लाइज ऑन पी क्यू, यानी कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, उस पर जो है एक पॉइंट ए लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपको फिगर बनाना है वो ऐसा बनाना है, देखो ऐसा, ये पी है, ये क्यू है, और ए पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है ऐसे, और ये पॉइंट ए है, बस ये वाला फिगर बनाना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट ए लाइज ऑन ई एफ, ठीक है। अब ई एफ जो है ना वो लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। ई एफ क्या है, लाइन है, कैसे पता लगा मुझे, तो इसके सिंबल को देखो आप, ठीक है। इसके ऊपर जो सिंबल लग रहा है ये एरो, डबल एरो वाला लग रहा है, तो डबल एरो सिंबल किसका होता है, लाइन का होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको एक ई एफ लाइन बनानी है और उस पर एक पॉइंट शो करना है। तो ये लो, दोनों एरो बना दो, ये तो हो गया ई पॉइंट, ये हो गया एफ पॉइंट, ठीक है। और इस पर ए पॉइंट लाई है, तो ऐसे बीच में डॉट लगा दो और यहाँ पर लिख दो ए, बस, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लाइन एल कंटेनिंग ई एफ बट नॉट डी, यानी कि आपको एक लाइन बनानी है, तो मैं आपको लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन है, तो लाइन में एरो होते हैं दोनों तरफ, तो मैं एरो बना रहा हूँ, ये तो हो गया आपकी लाइन, लाइन का नाम है एल, तो आपको यहाँ पर एल लिखना है, ठीक है। और ये कह रहा है कंटेनिंग ई एफ, इसमें ई एफ होनी चाहिए, तो ये आपका ई है, ई पॉइंट, और ये आपका एफ पॉइंट, ठीक है। अब कह रहा है बट नॉट डी, मतलब डी नहीं है, मतलब डी इस लाइन पे नहीं है, डी कहाँ है, बाहर है, तो यहाँ पर डी बना दो बस, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला, ये बना लो, ये वाला फिगर, ठीक है, जो अंदर है सर्कल में, ये वाला फिगर बना लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की, ओ पी, देखो ओ पी लाइन है क्योंकि इस पर दोनों तरफ एरो है, ए क्यू भी लाइन है, और ये दोनों मीट करती है ऊपर, ठीक है। ओ पी और ए क्यू ऊपर मीट करती है, तो चलो बनाते हैं। पहले तो ए क्यू बना लो, ठीक है, ए क्यू, जैसे ये बना ली मैंने, ए क्यू, ए पॉइंट, इधर क्यू पॉइंट, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक लाइन है ओ पी जो कि ऊपर मीट करती है, चलो ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। मेरा थोड़ा लाइन गड़बड़ आ रहा है, एक मिनट रुक, स्ट्रेट, ये है आपका ओ पॉइंट, ठीक है। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये है आपका ओ पॉइंट, मिडिल में जो है ये, ठीक है। और इसको दे दो पी, तो ऐसे ये फिगर बनाना है आपको, ठीक है। क्लियर बात, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पी एम और पी क्यू ये दोनों रे है, कैसे पता लगा मुझे रे है, क्योंकि ये वन साइड ही जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और आर टू अपोजिट रेज, ये कह रहा है कि ये दोनों अपोजिट रेज हैं, कौन, पी एम और पी क्यू। तो कैसे बनाएंगे इसका फिगर, देखो ये तो हो गया आपका पी एम, ठीक है। और यहाँ से ही ज्वाइन कर दो इसको, ये हो गया आपका पी क्यू, एक ही फिगर में आपने बना दिया, ठीक है। आपका जो पी एम है, ठीक है, पी एम तो जा रहा है इधर, और आपका पी क्यू जा रहा है इधर, तो हो गया ना अपोजिट। तो बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। नोट कर लो यहाँ से, ये वाला फिगर बनाना है। आगे देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ये दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इसमें एरो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बिल्कुल इनको सेम डिस्टेंस पे बनाना है, तो ये तो हो गया आपका ए बी, ए, और ये आपका बी पॉइंट, और सी डी बनाना है तो सी डी नीचे बनाना है बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, ये हो गया आपका सी डी, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर है, नोट कर लो यहाँ से जल्दी फास्ट।
ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट, सॉरी नॉट लाइन, क्योंकि लाइन में एरो होता है, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम। मतलब इसमें हमें फिगर को देखना है और हमें क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो पैरेलल लाइन्स है उनके पेयर राइट करने हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर एक पेयर तो ये बन गया, एल और एम, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे आंसर एल कोमा एम, एक तो ये हो गया पेयर। और एक पेयर देखते हैं हम, तो एक तो ये वाली एन और पी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो नेक्स्ट जो पेयर लिखोगे आप वो लिखोगे एन और पी, ठीक है, 2 पेयर हो गए। और एक पेयर आपका बन रहा है ये वाला और ये वाला, इनके नाम है आर और क्यू। अगला पेयर है आर कोमा क्यू, ठीक है, ऐसे करके। तो ये 3 पेयर आप नोट कर लीजिए, पहला आपका एल एम, दूसरा आपका एन पी, कोमा लगा दीजिए इनके बीच में एन और पी, तीसरा है आर और क्यू, ठीक है। तो ये जो है आपके पैरेलल लाइन के पेयर हो गए, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं ऑल द लाइन पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब भी हमें लाइन के पेयर बताने हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, ठीक है। तो जैसे इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, ठीक है। जैसे एक तो है ये एल वाली जो लाइन है ना, ठीक है, एक तो ये, इसको देखो कौन कौन सी लाइन काट रही है, एक तो क्यू काट रही है इसको और एक आर काट रही है। तो हम लिख देंगे एल क्यू, एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा एल आर, क्योंकि एल को क्यू भी काट रही है, एल को आर भी काट रही है, ठीक है। तो 2 पेयर तो ये हो गई, ये नोट कर लो आप, ठीक है, जल्दी नोट कर लो क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह तो है नहीं। तो ये नोट कर लो और इसका आंसर और है वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी लिखना है आपको। अब देखो एल को काटने वाली लाइन तो बताई थी मैंने, अब एम को कौन सी काट रही है, तो एम को भी ये दोनों काट रही है, ठीक है। तो लिख दो एम क्यू और एम आर, ठीक है, ये हो गए। तो 2 पेयर वो हो गए, 2 पेयर ये हो गए, 4 पेयर हो गए, ठीक है। और देखो कौन कौन सी है, एक ये देखो एन और पी, ठीक है। एन और पी भी किसको काट रही है, दोनों को काट रही है, एल और एम को, तो इनसे भी पेयर बन जाएंगे एल और एन, ठीक है। मतलब एल को एन काट रही है तो एल एन बन गया, ठीक है। और एल को पी भी काट रही है तो एल पी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए, कितने पेयर हो गए, 6 पेयर हो गए ना। अभी और भी है, इनको नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, एम को दोनों काट रही है, कौन कौन सी, एन और पी, तो एक बन जाएगा एम एन और एक पेयर बन जाएगा एम पी, ठीक है। ऐसे ये टोटल हमारे 8 पेयर हो गए जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन के हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, लाइन कनकरेंट एट डी, मतलब वो लाइन से बतानी है जो कि डी पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो डी पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पर कौन कौन सी लाइन मिल रही है, एक तो ये मिल रही है पी, एक आपकी है आर, ये वाली आर, और एक है आपकी एल, ठीक है। 3 लाइन जो है आपके डी पॉइंट पे आके मीट कर रही है, तो इन तीनों का नाम लिखना है, ठीक है, एल पी और आर। तो लिख लो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर एल पी आर, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं। कोलिनियर मीन्स होता है ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे हो तो वो है आपके ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसका आंसर लिख लो ए बी और सी, ठीक है। और डी ई एफ भी कोलिनियर है क्योंकि ये भी है, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इस आंसर को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पी जो पॉइंट है वो बाहर का है, ठीक है। हमें वही आंसर लिखना है जिसमें 3 पॉइंट अंदर हो, ठीक है, ए बी सी ये तीनों ही क्या है, अंदर है, इसलिए हमें ये लिखने हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू, ठीक है, कितनी लाइन पास हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है ऑन गिवन, सॉरी, वन गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से कितनी लाइन जो है पास हो सकती है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट या मतलब
कितनी भी लाइन पास हो सकती है। INFINATE, इनफाइनेट, ठीक है, इनफाइनेट लिख लो यहाँ पे। स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ आपको, INFINITE, इनफाइनेट लाइन्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। इनफाइनेट लाइन्स एक पॉइंट से पास हो सकती है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैसे पास हो सकती है, मान लीजिए पॉइंट है तो ये भी पास, देखो कितनी सारी लाइन बन गई इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी लाइन बन सकती है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर इनफाइनेट लाइन्स। अगला है 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसका जो आंसर है ना इसका, ये इसमें लिखेंगे ओनली वन लाइन। क्या लिखेंगे इसका आंसर? ओनली वन लाइन, ठीक है, ये लिख लो। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।